अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में खुश आमदीद। आज हम तज़कीर व तानीस को देखेंगे। साल अव्वल यानी कि फ़र्स्ट ईयर में बहुत ही अहम लेक्चर 5 नंबर हिस्सा मारूज़ी में वो तज़कीर व तानीस से देता है। आपको मालूम होना चाहिए ये सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, PMS का जो पेपर है, लेट का जो पेपर है, लॉ एडमिशन टेस्ट का, ये उसके हवाले से भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। मुज़क्किर एक साइड पे मैंने दिए हैं, दूसरी साइड पे मुअन्नस दिए हैं, फिर मुज़क्किर हैं, फिर मुअन्नस हैं, फिर मुज़क्किर हैं और फिर मुअन्नस हैं। मैंने कोशिश की है जो लफ्ज़ एक दूसरे से रिलेट करते हैं उनको यहाँ पे लेके आऊँ। आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि अब हकीकी अस्मा नहीं पूछे जाएंगे। वो नहम क्लास का सवाल था जब आपको खाला से खालू, चचा से चची पूछा जाता था। अब आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें इस बात को भी समझें कि अब आपसे सवाल जो होगा वो गैर हकीकी अस्मा से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो मुज़क्किर इस्तेमाल होंगे, फ़रिश्तों के जितने भी नाम हैं वो मुज़क्किर इस्तेमाल होंगे। इस चीज़ के साथ रिलेट करती हैं अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से अहकामात हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों के, तमाम फ़र्ज़ नमाज़ें मुअन्नस हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास तमाम सितारे और तमाम सियारे मुज़क्किर शुमार होते हैं सिवाय ज़मीन के। जो ज़मीन है वो मुअन्नस लिखी जाती है और सियारे और सितारे जैसे ज़हरा है, मरीख़ है, प्लूटो है, अतारद है, इस तरह से जितने भी सियारे और सितारे, चाँद है, सूरज है, ये सब के सब मुज़क्किर हैं। इसके बाद है जी कुरान पाक। हमारे पास जो कुरान पाक किताब मौजूद है ये मुज़क्किर है। आप कभी भी कुरान पाक को मुअन्नस नहीं लिख सकते। अब सवाल ये रहेगा कि पेपर के अंदर वो किस तरह से पूछेगा। वो अक्सर कह देता है कि मैंने कुरान पाक, आगे वो खाली जगह देगा, नीचे जवाब देगा, पढ़ा, पढ़ी, मैंने कुरान पाक की किताब की का ये भी हो सकता है सवाल कि कुरान पाक डैश पढ़ा, कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक की किताब को पढ़ा। इस तरह से आपको का की के ज़रिए और इसी तरह से वो आपको जो है तज़कीर व तानीस बना के देता है सवाल के अंदर। कुरान पाक तो मुज़क्किर है लेकिन तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो मुअन्नस हैं। इसी तरह से बाकी तमाम इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, ये मुअन्नस शुमार होंगी। फिर तमाम बर-ए-आज़म शहर ममालिक, जितने भी ममालिक हैं, जितने बर-ए-आज़म हैं, जितने भी शहर हैं, तमाम के तमाम मुज़क्किर शुमार होते हैं। फिर आगे चलते हैं जी, इसके साथ रिलेट करती हैं ज़ुबानें। तो जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं, खा अरबी है, फ़ारसी है, पंजाबी है, सिंधी है, मेवाती है, बलोची है, पख्तूनी है, कोई भी ज़ुबान है वो याद रखें वो बोली जाती है मुअन्नस, उसको मुअन्नस में शुमार करेंगे। लेकिन ममालिक और शहर और बर-ए-आज़म जो हैं वो मुज़क्किर शुमार होंगे। जैसे बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म यूरोप, बर-ए-आज़म अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सारे बर-ए-आज़म क्या होंगे? मुज़क्किर होंगे। चाहे दिल्ली है, मुल्तान है, सवात है, लाहौर है, कोई भी शहर है, बरेली है, ये तमाम के तमाम क्या होंगे? शहर मुज़क्किर होंगे। ममालिक भी इसी तरह से मुज़क्किर होंगे। आगे चलते हैं। दरिया, तमाम दरिया मुज़क्किर हैं मगर गंगा और जमुना जो है वो मुअन्नस शुमार होता है। शुरू से ही लुगत में मुअन्नस शुमार होते हैं तो इनको मुअन्नस में ही पढ़ेंगे। गंगा जमुना बह रही है ना कि बह रहा है, मगर इसके बिल्कुल अपोजिट रावी बह रहा है, सतलुज बह रहा है, दरियाए सिंध बह रहा है। तो ये चीज़ आपने पेपर के अंदर ज़रूर ख्याल करना होता है। आगे चलते हैं जी। धातें, जितनी भी धातें हैं वो तमाम की तमाम मुज़क्किर हैं। सोना है, तांबा है, लोहा है, लेकिन कांसी, चांदी और कलई, ये 3 धातें मुअन्नस शुमार होती हैं। इस तरह से महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जितने भी महीने हैं, जितने भी साल हैं, चाहे वो कोई भी साल हो, दिन हो, सन हो, महीना हो, 2020 का सन चल रहा है, दिन कौन सा है जी? बुध है, पीर है, मंगल है। इसी तरह से महीना कौन सा है जी? मार्च का महीना। ये जितने भी महीने, महीना, तमाम दिन और तमाम सन, तमाम साल ये मुज़क्किर हैं। लेकिन जुमेरात जो है उसको मुअन्नस लिखा जाएगा। इस तरह से सुबह, दोपहर और शाम को भी मुअन्नस लिखेंगे। आगे चलते हैं जी। तमाम अस्माए मुकब्बर, जितने भी बड़े अस्मा हैं, जैसे देजकी से देजका, थाली से थाल, परातड़ी से परात,
फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, आप देख लें, छोटी चीज़ ढोलकी है और इससे बड़ी जो चीज़ बनती है वो ढोलक या ढोल बनता है। तो ये जो जितनी भी चीज़ होती हैं तमाम अस्माए मुकब्बर वो मुज़क्किर होते हैं और तमाम अस्माए मुसग़्ग़र मुअन्नस शुमार किए जाते हैं। आगे चलते हैं जी। लुगात की जितनी भी किताबें हैं, कुलियात की जितनी भी किताबें हैं और शाहनामा इस्लाम जो है ये मुज़क्किर शुमार होगा। फिर अखबारात तमाम के तमाम मुज़क्किर हैं। रसाइल यानी कि रसाले की जमा ये भी मुज़क्किर हैं। इमला जो हम लिखते हैं, याद रखें इसको कभी भी इमला लिखी नहीं जाती, इमला लिखा जाता, यानी कि आपका इमला गलत है, आपका ख़त गलत है। ख़त कौन सा? लिखने वाला। हम कहते हैं ना मेरा ख़त खूबसूरत हो जाए तो मैं और भी अच्छे नंबर ले लूँ, तो ये जो जुमला है इसको ज़रा तवज्जो करें। जो ख़त है ये मुज़क्किर शुमार होगा, इमला मुज़क्किर होगी, रसाइल जो है वो मुज़क्किर हैं। इस तरह अखबारात शाहनामा इस्लाम। लेकिन इसके मुकाबले में तमाम किताबें, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं मुअन्नस हैं। जंतरी सिर्फ आप याद रखें, जंतरी मुअन्नस है, जबकि अखबारात रसाइल क्या हैं? मुज़क्किर हैं। फिर निब है, लिखाई है। इमला और ख़त का इसके साथ रिलेशन बनता है। मेरे कलम की निब टूट गई, मेरी लिखाई ख़राब है लेकिन मेरा ख़त अच्छा है। फिर इसी तरह से मतला, ये तज़कीर व तानीस से आपको समझा रहा हूँ, साथ में ये भी समझ लें ये आपका शेरी इस्लाहात में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें और कुछ अदबी इस्लाहात में। ये शेरी इस्लाहात में से आपको चीज़ें मैंने निकाल के दी हैं। मतला, मक्ता, काफ़िया ग्रामर की रूह से तज़कीर व तानीस के लिहाज से मुज़क्किर हैं, जबकि इनके मुकाबले में आती है आपके सामने रदीफ़। रदीफ़ क्या है? मुअन्नस है। इस तरह से इस्तारा जो है वो मुज़क्किर है, जबकि तशबीह और तलमी क्या है? मुअन्नस है। फिर जी गूंद है, मुझे थोड़ा सा गूंद दो, मैंने ये चीज़ जोड़नी है, थोड़ा सा, थोड़ी सी नहीं, गूंद मुज़क्किर है। इसी तरह से आपके पास इस जैसा लफ्ज़ है गेंद, मेरी गेंद मुझे वापस कर दो, गेंद मुअन्नस है। कमीज़ मुज़क्किर है, शलवार मुअन्नस है। खोज, उसका खोज लगाओ, ना कि उसकी खोज लगाओ। जो खोज लफ्ज़ होता है वो मुज़क्किर होता है। इसके रिलेट करता लफ्ज़ है पड़ताल, तुम अच्छी तरह से पड़ताल करो, मेरी पड़ताल दुरुस्त है, तुम खोज लगाओ कि तुमने सही किया या गलत किया। खोज मुज़क्किर है जबकि पड़ताल मुअन्नस है। फिर है जी लहसन, मोटा मोटा लहसन काट लो, बारीक बारीक प्याज भी ले आना। अब क्या है? लहसन जो है वो काटा जाता है जबकि प्याज काटी जाती है। फिर है जी लीमू, लीमू मुज़क्किर होते हैं जबकि लौंग जो होती है वो मुअन्नस शुमार होती है। आगे चलते हैं जी। दही मुज़क्किर है जबकि धाक मुअन्नस है। धाक, उस पे धाक बिठाओ, दही मैंने खाना है, दही खट्टा है, दही मुज़क्किर है जबकि धाक मुअन्नस है। इस तरह से झाग, इस साबुन का झाग बहुत बनता है, झाग मुज़क्किर है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लफ्ज़ लिखना था झाग मुज़क्किर है और पानी खारी होता है, यहाँ पे लफ्ज़ फिर झाग में लिख गया डबल। ठीक है जी, झाग मुज़क्किर है लेकिन पानी जो है वो खारी है। इसी तरह से आगे चलते हैं। किस्सा, ऊंट, ठीक है जी, किस्सा जो आप पढ़ते हैं वो मुज़क्किर है जबकि कहानी क्या है? मुअन्नस है। ये लफ्ज़ खारी फिर समझ लें, खारी, ये पानी खारी है ना कि पानी खारा है। इसी तरह से ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है। कहानी भी मुअन्नस है। ऊंट मुज़क्किर है जबकि उसकी नकेल मुअन्नस है। महबूब के जितने भी अलकाबात हैं ये मुज़क्किर होते हैं, जैसे जान, जाने जाना, ये जितने भी लफ्ज़ होते हैं ये मुज़क्किर हैं, जबकि हिजाब, निकाब ये भी रिलेट करते हैं इसी चीज़ों के, तो ये भी मुज़क्किर हैं। मगर वफ़ा जो है ये मुअन्नस शुमार होती है। आगे चलते हैं जी। अदल मुज़क्किर है जबकि इसके साथ रिलेट करता हुआ लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए तराजू और मीज़ान है। तराजू और मीज़ान क्या है? मुअन्नस है। कभी भी तराजू होता नहीं है, मीज़ान होता नहीं है, बल्कि मीज़ान होती है, तराजू होती है, मगर अदल किया जाता है। अच्छा, ऊपर ये हिजाब नकाब के साथ आपको और भी लफ्ज़ दिखा दूँ। बहार जो है ये ख़ज़ां जो है और राह जो है ये मुअन्नस शुमार होते हैं। इनका क्या रिलेट है? देखिए, बहार का मतलब
महबूब की आमद हुआ करता है शायरी के अंदर, और ख़ज़ां महबूब से विछोड़े की बात होती है। तो यकीनन याद रखें, राह जो है, रास्ता जो है वो मुज़क्किर होता है, लेकिन राह जो होती है, मुझे अपनी राह लेनी है, तुम अपना काम करो, तो वो राह जो है वो भी मुअन्नस शुमार होती है। इसी तरह से आगे चलते हैं। वफ़ा की राह, वफ़ा के साथ मैंने रिलेट किया था इस लफ्ज़ को। वफ़ा जो है वो भी मुअन्नस है और राह भी मुअन्नस है, लेकिन इनके मुकाबले में जितनी भी महबूब के अलक़ाबात हैं वो मुज़क्किर शुमार होते हैं। आगे चलते हैं जी। चुकन्ना, वो लड़की बड़ी चुकन्ना है, वो लड़का बड़ा चुकन्ना है। चुकन्ना मुज़क्किर है, जबकि तवज्जा जो है वो मुअन्नस है। तुम तवज्जा किया करो, तुम्हारा उस्ताद या तुम्हारे उस्ताद बड़े चुकन्ना हैं, या तुम्हारा उस्ताद बड़ा चुकन्ना है, तुम जमात में हाज़िर दमागी से तवज्जा से काम किया करो। तवज्जा मुअन्नस है। आगे चलते हैं जी। ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र किया करो ताकि तुम्हारी फ़िक्र ख़त्म हो जाए। फ़िक्र जो होती है वो मुअन्नस होती है। फिर जी नयाम, मेरा नयाम कहाँ है, मैं उसमें से तलवार निकालनी है। तलवार जो होती है वो मुअन्नस होती है। फिर जी शोर, शोर थोड़ा करो, इतनी वावेला अच्छी नहीं होती। वावेला मुअन्नस है, जबकि शोर क्या है, मुज़क्कर है। इसी तरह से तैश, मुझे तैश मत दिलाना, मुझे तैश आ गया तो यहाँ जंग छिड़ जाएगी, जंग मुअन्नस है। फिर लड़ाका, ये लड़की बड़ी लड़ाका है, ये लड़का बड़ा लड़ाका है। लड़ाका मुज़क्किर हुआ करता है, जबकि मेरी नाक कटवा दी, तुम लड़ाका हो इसलिए मेरी नाक कट गई। नाक जो है वो मुअन्नस है। मैल, उसके हाथों पे मैल चढ़ा हुआ है इसीलिए उसे वबा लग गई। वबा मुअन्नस है, मैल मुज़क्कर है। आगे जी तारकोल, मैंने सड़क पे तारकोल बिछते देख लिया। तारकोल मुज़क्कर है, और उन्होंने ऊपर झाड़ू भी लगाई, झाड़ू मुअन्नस है। इसी तरह से टिकट मुज़क्कर है, दरख्वास्त और रसीद मुअन्नस है। होश मुज़क्कर है। इस तरह से हलफ मुज़क्कर है, जबकि कसम क्या है, मुअन्नस है। कसम, हलफ उठाया, कसम उठाई। हलफ लिया, हलफ उठाया, लेकिन कसम उठाई, कसम ली। कसम मुअन्नस है, जबकि हलफ मुज़क्कर शुमार होता है। आगे चलते, लिबास मुज़क्कर है, जबकि खिलत मुअन्नस है। आब, कलम, तूती और कान, ये 4 लफ्ज़ मैंने लिखे हैं। इसमें एक और लफ्ज़ देख लें ज़रा। रेशम, रेशम मुज़क्कर है, जबकि मखमल, ये लफ्ज़ मैंने लिखा है मखमल, ये मुअन्नस है। अब अगले 4 लफ्ज़ देखिए ज़रा प्लीज़, आप तवज्जो करें। आब इधर भी है, आब इधर भी है, कलम इधर भी है, कलम इधर भी है, तूती इधर भी है, तूती इधर भी है, कान इधर भी है, कान इधर भी है। तो ये चारों लफ्ज़ मुज़क्किर भी हैं, मुअन्नस भी हैं। तो फिर ये कौन है? आब जब पानी के मानों में इस्तेमाल होगा, किन मानों में? पानी के मानों में इस्तेमाल होगा तो आब मुज़क्किर होगा। लेकिन आब जब चमक के मानों में, कौन से मानों में? चमक के मानों में इस्तेमाल होगा, यानी कि सूरज अपनी आबो ताब से चमक रहा है, तुम थोड़ा सा मुझे पानी इसमें से निकाल दो, कहीं सारा गर्म ना हो जाए। आब क्या है? मुज़क्किर है। तो अब मैं दोनों का इकट्ठा एक जुमला बनाता हूँ। आब गर्म हो जाएगा सूरज की आब से। जब सूरज की आब आएगी वो चमक के मानों में तो मुअन्नस, पानी के मानों में मुज़क्कर। इसी तरह से कलम जब लिखने वाला होगा तो मुज़क्कर। जब पौधे की कलमें जो हम काट के लगाते हैं ताकि और पौधे निकलें और फूल बने, तो हम छोटे छोटे पौधों की जो कलमें काटते हैं वो मुअन्नस हैं। पौधे की कलम काट लो और लगा लो और मेरा कलम वापस दे दो, मैंने काम करना है। तुमने मेरा कलम क्यों पकड़ रखा है? तुम्हारा काम पौधे की कलमें काट के पौधे लगाना है, ना कि लिखना। समझ आई? जब कलम पौधे की कलमों के मानों में इस्तेमाल हो तो मुअन्नस, जब लिखने के मानों में हो तो मुज़क्कर। आगे जी, तूती लफ्ज़ है, आपको पता हो शोहरत के मानों में इस्तेमाल होता है तो उसका तूती बोलता है। जब तूती शोहरत के मानों में इस्तेमाल होगा, किन मानों में? शोहरत। जब शोहरत के मानों में इस्तेमाल होगा तो मुज़क्कर, लेकिन जब मिसिज ऑफ तोता यानी कि तोता की जो मुअन्नस होती हैं, तोती, उस मानों में इस्तेमाल होगा तो मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कान जब उज़्व के मानों में इस्तेमाल होगा, जैसे ये मेरा कान है, आपके भी ऐसे 2 लगे हैं, आप चेक करें, ये ना हो कि कहीं आपका एक हो, उसी में से सुने और दूसरी साइड पे सुराख और वो बाहर निकल जाएं। जिनके 2 कान होते हैं वो कोशिश करते हैं एक कान से सुने, अच्छी बातें पास रखें और दूसरे कान से बुरी बातों को निकाल के या फिर उस कान से भी सुने। ठीक है, अच्छी बातों को दोनों कानों से सुनते हैं, बुरी बात को एक कान से सुनते हैं, दूसरी से निकाल देते हैं। तो आपके भी 2 हैं, ज़रा गिन लें कहीं
ध्यान से हैं जी। इसी तरह से दर्द है, मेरा दर्द बढ़ रहा है, मेरा दर्द बढ़ रहा है, मुझे मरहम लगाओ, मरहम भी मुज़क्कर है, मेरा मरहम कहाँ है, मेरा दर्द ज़्यादा हो गया है, साथ में थोड़ी सी दारू दे दो। लफ्ज़ दारू जो होता है, दारू, ये भी मुअन्नस है, दर्द जो है वो मुज़क्कर है, इसी तरह से मरहम जो है वो भी मुज़क्कर है। मरहम लाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी दारू भी थोड़ी सी लेते आना ताकि मैं पी लूँ और सुकून से सो जाऊँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको फ़ायदा देगा। सिर्फ यही आप अल्फाज तैयार कर लें, आपका 5 नंबर का पेपर मेरी उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपका सवाल। अगले लेक्चर में अगली बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।